28वां दिन। मरिया कृपा पूर्ण। पावन वरदानों में सर्वश्रेष्ठ वरदान ईश्वरीय कृपा है। यदि मानव मात्र मानव ही रहता तो वो स्वर्ग के आनंदमय वातावरण और ईश्वर की महिमा में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि मानव का जीवन ईश्वर के जीवन से बहुत ही निम्न स्तर है। इसके लिए ईश्वर ही मानव को अपने स्तर तक उठा सकता है, उसे अपने जीवन में सहभागी बना सकता है। ईश्वरीय जीवन में इस सहभागिता को कृपा कहते हैं। ईश्वरीय जीवन में सहभागिता प्राप्त करने पर अब मानव की आत्मा में दो प्रकार का जीवन आ जाता है, अर्थात उसका स्वयं का जीवन और ईश्वरीय जीवन में सहभागिता। कृपा एक अतिरिक्त जीवन दान है जिसे मानव की आत्मा से जोड़ा गया है। धर्म ग्रंथ के कई पृष्ठों में हम कृपा के विषय में पढ़ते हैं। कृपा के द्वारा ईश्वर तुम में निवास करते हैं। हम उनके पास आएंगे और उनके यहाँ निवास करेंगे। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 16-17। कृपा तुम्हें ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाती हैं, और यदि पुत्र पुत्रियां तो उत्तराधिकारी भी। आदम और हेवा ने अदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का पाप कर कृपा को खो दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, पद संख्या 19। मानव ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। उसे उसने अपने ही रूप और समानता पर बनाया है। अतः ईश्वर को मानव पर तरस आया। उसने प्रभुवर यीशु को इस संसार में भेजा, जिन्होंने क्रूस पर घोर यातनाएं सहकर और अपनी पावन मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार कर ईश्वरीय कृपा पुनः प्रदान की। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करे उसका विनाश ना हो, पर उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5, पद संख्या 19। जब तक हम प्रभु में विश्वास कर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हम ईश्वरीय कृपा का वरदान प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के योग्य नहीं रहते हैं। अतः प्रत्येक मानव को स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए बपतिस्मा संस्कार पाने की परम आवश्यकता है। हमने आत्मा में पवित्र कारणी कृपा सहित जन्म नहीं लिया था। केवल कुंवारी मरिया ही ने आत्मा की कृपा सहित जन्म लिया था। इसलिए देवदूत गैब्रियल ने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1, पद संख्या 28। हम प्रतिदिन कुंवारी मरिया की स्तुति विनती के समय प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हाँ, मरिया ईश्वरीय कृपा की माता है, क्योंकि वह ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है। यह रहस्य स्वयं परमेश्वर ने गैब्रियल दूत के द्वारा प्रकट किया है। संत बर्नार्ड अपने प्रवचन में कहते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार समस्त भलाइयों की परिपूर्णता मरिया में निवास करती है। इस कारण हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम में जो आशा है, हमारे हृदय में जो कृपा है और हम में जो विनम्रता है, इन सब के लिए हम मरिया के अनुग्रह के पात्र हैं।
वो है ममतामयी माता, जो अपनी पवित्रता और स्वर्गीय वरदानों की मधुर महक सर्वत्र व्याप्त कर देती हैं। वे आगे कहते हैं, जो कुछ कृपा तुम चाहते हो, माता मरिया की सहायक विनती द्वारा मांग लो। वे जो कुछ परमेश्वर से मांगती है, उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनकी विनती कभी अनसुनी नहीं रहती। कृपा प्राप्ति हेतु याचना करना तो अपना धर्म है, परंतु ये भी स्मरण रखे कि उस कृपा की याचना हम माता मरिया से करें, क्योंकि अपनी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा वे आवश्यक कृपा हमें दिला देती है। परमपिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनकी कृपा के भंडार से समस्त कृपाएं पाने की प्रतीक्षा करें, तथा वे इष्ट कृपाएं हमें कुंवारी मरिया के द्वारा ही प्रदान की जाए, जबकि हम योग्य रीति से उन्हें कुंवारी मरिया से मांग लें। सचमुच ईश्वर कितना महान है, भला है। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है, वो हमें अपने स्तर तक ऊंचा उठाता है और अपने सदृश बनाता है। इसी कारण संत यूहन्ना लिख सका, हम उसी के सदृश हो जाएंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 2। संत बेर्नार्डिन ने सियना में जन्म लिया। वह माता मरिया का परम भक्त था। माता मरिया के सम्मान में वह शुक्रवार को उपवास रखता था। आयु के साथ साथ माता मरिया के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति भी बढ़ती गई। सियना शहर के एक ऊंचे स्थान पर माता मरिया का ग्रोटो था। बेर्नार्डिन प्रतिदिन वहां जाता और बहुत देर तक घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। इस अनोखी भक्ति के फलस्वरूप माता मरिया ने उसे सब शत्रुओं से सुरक्षित रखा। उसे संत फ्रांसिस असिसी के धर्म समाज में प्रवेश पाने की कृपा भी मिली। उसने स्वयं को ईश्वर एवं मानव की सेवा में समर्पित किया। वो एक प्रगतिशील एवं कुशल पुरोहित सिद्ध हुआ। इटली में ऐसे कई क्रिस्तीय थे जिन्हें धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, अथवा जो नाम मात्र के क्रिस्तीय थे। उन्हें सुमार्ग पर लाने हेतु उस पुरोहित ने कठिन परिश्रम किया, हृदय स्पर्शी प्रवचन दिए, उन्हें प्रभुवर के प्रेम से अवगत कराया तथा उनके हृदयों में माता मरिया के प्रति भक्ति भावना जागृत की। फलस्वरूप उन क्रिस्तियों ने अपने जीवन का नवीनीकरण किया। संत बेर्नार्डिन गले की बीमारी का शिकार हो गए, अतः अब धर्म प्रचार करने में उन्हें कठिनाई होने लगी। माता मरिया ने स्वयं अपने भक्त को चंगा किया था, उसके सब कार्यों में सफलता प्रदान की। माता मरियम ने उसे पवित्र मरण की कृपा प्रदान की एवं उसके संत घोषित होने की प्रक्रिया में पूर्ण सहायता प्रदान की। अभ्यास: अपनी प्रिय माता मरिया पर पूर्ण भरोसा रखें तथा ईश्वरीय कृपा को अपनी आत्मा में सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखने का अथक प्रयास करें। प्रार्थना: हे धन्य कुंवारी मरिया, तू अपने ईश्वरीय पुत्र की कृपा से सूर्य जैसे उज्जवल एवं सुशोभित है। उसी कृपा की किरण से ही प्रिय माता हमें अनुग्रहित कर, हमें आशीर्वाद प्रदान कर कि हम तेरे ईश्वरीय पुत्र को अधिक प्यार करें और हमारी आत्मा में जोड़े गए कृपा रूपी अतिरिक्त नव जीवन से कभी भी वंचित नहीं होने पाए। आमीन।